ये कल्लू यादव कौन है? हाथ उठाना भाई, ना खड़े मत हो, बस बैठे रहो। अच्छा एक बात बताइए, ये गाना अगर आपने मेरे मुंह से कभी सुना हो तो मैं अभी सुना सकती हूँ। ये भाई गाना है, गद्दी पे बैठ के गाना गाया जा सकता है, बैठ के गम की तन्हाई हो। क्या बात है भाई, मैं कभी ऐसे नहीं गाती हूँ गद्दी पे बैठ के, और ये गाने तो माफी चाहूंगी भाई, नहीं गा सकती हूँ। और वैसे भी पूरे YouTube पे अगर देखा हो तो आप देख सकते हैं, मैंने कभी भी ये गाना गाया ही नहीं है। यही समझ लो कि मुझे गाना ही नहीं आता, मैं गा नहीं सकती हूँ। 100 रुपए कल्लू यादव भैया इसी गांव से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहें, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, और हमेशा समाज में आपका सम्मान बना रही ये विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज कहते हैं कि भजन की उम्र नहीं होती। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि एक बहू है घर में, उसके यहाँ एक महात्मा आए। एक एक शब्द पे गौर करना बुजुर्गों। उसके एक महात्मा जी आए तो महात्मा जी ने आवाज लगाई है, कोई अंदर है। एक 22-23 साल की एक बेटी बहू निकल के आई, और महात्मा की उम्र है लगभग 25 वर्ष। तो जैसे ही बेटी ने दक्षिणा दी तो एक सवाल किया कि महाराज एक बात बताइए, इतनी जल्दी क्या थी? बोले इतनी जल्दी क्या थी? बाबा जी बोले डर लग रहा था। अब ये बातें ससुर एकांत में खड़े वो सुन रहे हैं। अब वो आग बबूला हो गए, बोले पहले तो बहू है, और दूसरी बात ये महात्मा जी आए, इनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और चलो कर भी ली, दे दिया था, निकल जाने देती, तो ये क्यों पूछा? तो महात्मा जी बोले कि लाडो एक बात बता, घर में सास है, एक सबसे पहले ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? बेटी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो लड़की बोली हमारी उम्र वही लगभग है 7 साल की। कितने साल की? 7 है, लगभग 23-24 साल की। बोले 7 वर्ष की सास है घर में? बोले हाँ, क्यों नहीं है? बोले उनकी उम्र कितनी है? बोले हमारी सास की उम्र है वही कोई 5 वर्ष की। ससुर तो आग बबूला हो गए, बोले ये तो बिल्कुल पागल है, अरे ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, तो उम्र है उनकी लगभग 40-50 साल, ये बोल रही है कि 5 वर्ष की, ये झूठ बोल रही है। ससुर बहुत गुस्से में, लेकिन सुनते जा रहे, रुका नहीं जा रहा। बोले पति होंगे ना, यही है? बोले हाँ। पति की उम्र कितनी है? लड़की बोली पति की उम्र है 2.5 साल की। अब तो हाँ, बोले जी ठीक है, लड़का हमारा हो गया 28 साल का, बोल रही है 2.5 साल का, ये तो पागल हो गई। कोई बात नहीं, अच्छा ससुर है घर में? बोले हाँ। ससुर है नहीं क्या? लड़की बोली वो अभी पैदा ही नहीं, वो अभी पैदा ही नहीं हुए। अच्छा, बोले ये मेरे लड़के की बहू है, हमसे बोल रही हम पैदा ही नहीं हुए। गुस्से में बहुत महात्मा जी चले गए, उन्होंने पंचायत बुला ली। पंचायत वालों से कहा, वो मायके वाले बुला लिए लड़की के, बोले ये तो तुम्हारी बेटी पागल हो गई, इसे ले जाओ। ये खड़े होके संतों से बात करती है। बोले
बहू ने जवाब दिया अपने ससुर को, बोले पिताजी आप एक बात बताइए, गुस्सा क्यों है? बोले हमें तुझ पे बहुत गुस्सा है, तूने महात्मा से बात क्यों की? और एक बात बता, ऐसे ऐसे शब्द मुझे तो कहने में शर्म आती है, तू ही बोल दे। तो बहू बोली पिताजी जब महात्मा जी आए तो उन्होंने हमसे भिक्षा ली, हमने उनसे कहा कि इतनी जल्दी क्या थी, क्योंकि वो 25 वर्ष की उम्र वही शादी की होती है, तो शादी की उम्र में महात्मा हो गए। तो महात्मा ने कहा था कि डर लग रहा था, तो इसका मतलब ये है कि बेटी आज के जमाने में ही पिताजी लोग पता नहीं कब कहां कैसे मर जाएं, तो जितना हो सके जितनी जल्दी हो सके भगवान का भजन कर लो। तो इसलिए मैं महात्मा घर को त्याग दिया, भगवान का भजन करने लगा। ठीक है, अब ये बता, तूने ये कहा है कि मेरी सास की उम्र 7 वर्ष की है। बोले पिताजी हाँ मेरी उम्र 7 वर्ष की है, तू तो 22-23 साल की है, तेरी उम्र 7 वर्ष की कैसे हुई? बोले पिताजी मेरा जो जीवन है वो सिर्फ घर के कामों में लगा रहा, और जो घर के कामों में ये शरीर लगा रहे वो शरीर किसी काम का नहीं है। मुझे सत्संग में जाते जाते अभी 7 वर्ष हुए हैं, तो अभी मैं 7 वर्ष की हुई, जो भगवान ने मुझे उम्र दी है वो भी 7 वर्ष की है, जो मैंने भगवान के लिए किया है वो सास 5 वर्ष की है। बोले जब मैं आई हूं ना तो मैंने आकर के अपनी सास को, मुझे आए 5 वर्ष हो गए, तो आने के बाद मैंने अपनी सास को अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया, तो उनकी उम्र 5 वर्ष की है। और उसके बाद पति को बहुत समझाया, बहुत ज्यादा, तब उन्हें अभी सत्संग में जाते जाते 2.5 वर्ष हुए, तो उनकी उम्र भी 2.5 वर्ष की है। और हम तो भी पैदा ही नहीं हुए। बोले हाँ पिताजी हमने आपको रोज समझाया, आपने मेरी कभी नहीं मानी, आप सत्संग में न जाते न भजन करते, तो आपका शरीर किसी काम का नहीं है, तो आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए। भक्ति जिस टाइम से करो, शरीर आपका वो है, आप भक्ति जिस टाइम से करेंगे, भगवान को अर्पित खुद को कर देंगे, तो आप इंसान माने जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित पहुंचे, 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारन तरण कर सके। एक बात कही है परीक्षित ने कि यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट। भैया कितनी तेल फूले लगाए ले, आभूषण से शरीर सजाए ले, कितनी तेल फुलेल लगाए ले, आभूषण से शरीर सजाए ले। चाय लगाए ले सेंट, यहाँ पे कोई नहीं परम
एक बात कही है कि किसी दिन खाक के अंदर हमें